हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में और जो हमारा टॉपिक है वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन वाला जो यूनिट है उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आज हम इसमें बात करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स क्या हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं पर्टिकुलरली, और उनको विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि वो क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जो साइकोलॉजी के फुल सब्जेक्ट के नोट्स हैं या फुल सिलेबस के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां से लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि आपके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं लाइफ में। बहुत सारे आपके मोटिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं जिनको कि आप अचीव करना चाहते हैं आप। लेकिन जब भी आप कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपने जितने भी गोल सेट किए हैं उन सभी को आप अचीव कर पाएं, या जो भी आपके एस्पायर्स हैं उनको आप गेन कर पाएं, उनको आप अचीव कर पाएं। तो जब भी आप उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप फेलियर में जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से एंजाइटी होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है, आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो आपकी डाउन होने लग जाती है, आपको अपने अंदर ही रेस्पेक्ट फील नहीं होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको बोला जाता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें आप कुछ ऐसे आइडियाज का, इसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज का यूज करते हैं जिससे कि आपको फेलियर जो है वो महसूस ना हो, या फेलियर के जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपका रिड्यूस हो जाए। तो उनको बोला जाता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अगर ओवरऑल आपको बताऊं तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें कि आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप अपने फेलियर को कम महसूस करें और आपका ईगो जो है वो कम हर्ट हो और सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी बनी रहे। तो उसी को बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो इसके आप देखेंगे कि दो टाइप होते हैं। एक टाइप आ जाता है इसका डायरेक्ट मेथड और एक आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप कॉन्शियसली आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि आप जो है अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर पाएं या फिर अपने फेलियर को रिड्यूस कर पाएं या रिस्क ऑफ फेलियर को रिड्यूस कर पाएं, उनको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप अनकॉन्शियसली ऐसी चीजों को करते हैं जिससे कि आपका जो ईगो है वो प्रोटेक्ट हो पाए, या फिर ऐसी एक्टिविटीज को चूज करते हैं जिससे कि आपको फेलियर जो है वो कम लगे, लेकिन अनकॉन्शियसली। दोनों में डिफरेंस यही है, डायरेक्ट वाले में आप कॉन्शियसली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और इनडायरेक्ट वाले में अनकॉन्शियसली आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके दोनों मेथड। लेकिन दोनों में कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में क्या रहता है, आप विड्रॉ कर देते हैं। आप जैसे कि कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म की या कोई डिजायर आपने रखी, एस्पायर है, कोई आपकी गोल है आपका जिसको आप अचीव करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं कि ये आपके बस का नहीं है और अब आप इसको अचीव नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो है आपका एक ऐसा गोल था कि आपको क्लास में टॉप आना है, आपको क्लास में टॉप करना है, हाईएस्ट मार्क अचीव करने हैं, आपने बहुत बार प्रयास किया, नहीं कर पाए आप, तो आप क्या करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं कि अब आपसे नहीं होगा, तो आप उसको अचीव करने की कोशिश ना करें। तो वो होता है विड्रॉ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप कोई भी एक ऐसा जो है मेथड चूज कर लेते हैं जो कि कंपेंसेट करता है, आपको कंपेंसेशन की ओर ले जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि आप अपने गोल से कोई एक लाइटर गोल या उससे कोई हल्का गोल जो है उसको आप सेट कर देते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आप उसको अचीव कर लेते हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप फेलियर की तरफ गए हुए हैं या आप फेल हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, वो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठता है और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहता है लेकिन कई अटेम्प्ट्स के बाद क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर वो पैरामेडिकल ग्रेजुएशन के एग्जाम्स देगा या पैरामेडिकल जो है एग्जाम्स देगा, और उनको जब क्लियर कर लेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो फेल हुआ, उसको ऐसा लगेगा उसने कोई चीज अचीव की है, इससे उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बनी रहेगी, ईगो उसका हर्ट नहीं होगा। एक चीज और यहाँ पर होती है जिसमें कि आप एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजिंग एफर्ट्स एंड
नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसमें क्या होता है कि आप जो भी गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स जनरेट कर रहे हैं वो एफर्ट्स आप इंक्रीज कर देते हैं, या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो आप बढ़ा देते हैं, मतलब कई बार करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है फेल एक बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 4 बार होंगे, एक बार तो आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ये चीज़ आप यहां पर करते हैं ताकि आप फेलियर को कम कर पाएं और जो गोल है उसको अचीव कर पाएं। तो ये सभी जो है वो आपके डायरेक्ट मेथड आ जाते हैं जिनसे कि आप ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं और फेलियर को कम करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर जो इनडायरेक्ट था उसमें आप क्या करते हैं, उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एक्ट आउट। एक्ट आउट में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो एक्ट आउट करने की कोशिश करता है बजाय कि चीज़ों के कहने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति गुस्सा है, अगर दूसरे व्यक्ति से गुस्सा है तो वो कहेगा नहीं उससे कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, वो क्या करेगा, वो उस पर चिल्लाएगा, चीखेगा, चीज़ों को उठा करके पटकेगा, दीवार पे मारेगा चीज़ों को, ये सारी चीज़ें करेगा। तो इसको बोलते हैं एक्ट आउट। इसमें वो जानबूझकर चीज़ों को नहीं कर रहा है या फिर कॉन्शियसली चीज़ों को नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियसली वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो ये दो जो है वो आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के। उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आ जाता है रिप्रेशन का। रिप्रेशन में क्या होता है कि आप अनकॉन्शियसली इनवॉलेंट्री कुछ पेनफुल इवेंट्स हैं या फिर कोई आइडियाज हैं, कोई थॉट्स हैं, उनको आप भूल जाते हैं। जरूरी नहीं कि केवल पेनफुल हो, कुछ आइडियाज इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पेनफुल नहीं है लेकिन फिर भी आप इनवॉलेंटरली उसको भूल जाते हैं। आप चाहते नहीं है भूलना लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं। तो ये इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अपने बिलव्ड वन का बर्थडे भूल जाते हैं। बिलव्ड वन का बर्थडे आप भूलना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आप वहां पर भूल गए, तो वो जो है वो रिप्रेशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिनाइल। डिनाइल क्या होता है कि आप जो पेनफुल आइडियाज हैं, पेनफुल इवेंट्स हैं या पेनफुल सर्कमस्टेंसेज हैं उनको आप एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, वो बोला जाता है डिनाइल। इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई फैमिली मेंबर है या उसका कोई बिलव्ड वन है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनकी डेथ नहीं हो सकती है, तो उसको बोला जाता है डिनाइल। उसके बाद अगर नेक्स्ट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी जो भड़ास है, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जो है वो ऐसी चीज़ों पर निकालता है जो कि कम हार्मफुल हैं या फिर बिल्कुल भी उसको हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं, वो बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोई एक पर्सन है जो फ़ोन पर बात कर रहा है और फ़ोन पर बात करते वक्त उसको किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाता है, तो वो फ़ोन पर तो उस व्यक्ति को का कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि फ़ोन पर कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है। चिल्ला सकता है, चीख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, वो अपने फ़ोन को जो है वो पटक देता है, दीवार पर मार देता है। क्यों? क्योंकि फ़ोन जो है वो उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है, तो वो ऐसी चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करता है, तो वो हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो अगर अपने ऑफिस से किसी से लड़ करके आया, अपने ऑफिस से अगर किसी से झगड़ा करके आया, तो वहां पर वो कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए घर आ करके वो सारा गुस्सा अपनी वाइफ पर चिल्ला करके, उसको डांट करके, चीख करके निकालता है, क्योंकि वो उसको रिटर्न में कुछ नहीं कह सकती है, तो वो लेस हार्मफुल चीज़ों पर अपना जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है कि आप कॉन्शियसली जो है वो आप अपनी वीकनेस जो है उनको कवर करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एम्फसाइज करके, उनको बढ़ावा दे करके, तो उसको बोला जाता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो स्टडीज में वीक है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो क्या करता है कि स्पोर्ट्स में और अच्छा करने की कोशिश करता है ताकि जो उसका स्टडी जो वीक पॉइंट है वो उसके सामने ना आए या वो उसको ऐसा महसूस ना कराए कि वो बार बार फेलियर की तरफ जाता है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वहां पर वो सक्सेस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो डिफिकल्टीज हैं, उनको दूसरे के ऊपर जाकर के थोप देता है या दूसरे के ऊपर जाकर के लगा देता है कि इनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं या इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्जरी चल रही है जिसमें सर्जन जो है वो अपनी गलती की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो क्या करेगा, जो नर्सेज हैं या अदर स्टाफ हैं उनकी कोई गलती दिखा करके ये बताएगा कि इनकी गलती की वजह से जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में आपको क्या बताया जाता है कि एक जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो
जब स्ट्रेस से डील आउट करता है, तो वो जब पॉजिटिव वे के साथ स्ट्रेस के साथ डील आउट करता है या नए वे के साथ स्ट्रेस से डील आउट करता है, लेकिन स्ट्रेस उसकी खत्म नहीं होती, तो वापस से वो पुराने वाले जो तरीके हैं स्ट्रेस से डील आउट करने के, उन पर मूव कर जाता है और उसके बाद वो उन तरीकों से डील आउट करने लग जाता है, लेकिन उनसे जो है उसको हार्म ही होता है ज़्यादातर। इसमें आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या रहता है कि जैसे एक पर्सन है वो स्ट्रेस से डील आउट कर रहा है, लेकिन जब डील नहीं होती है तो वो जो है चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है, चीज़ों को उठाकर फेंकना शुरू कर देता है, चीज़ें तोड़ने फोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इन्हीं तरीकों से पहले वो स्ट्रेस से डील आउट करता था। तो इसको बोला जाता है रिग्रेशन। लास्ट आ जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपको ये बताया जाता है कि जब आप कोई भी पेनफुल सिचुएशन है, पेनफुल इवेंट है या पेनफुल आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनसे आप जब अलग हटने लग जाते हैं, उनसे दूर होना पसंद करते हैं, तो उसको आइसोलेशन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैमिली में कोई एक पर्सन नहीं पसंद है, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादातर फैमिली से दूर रहना पसंद करेंगे या उस पर्सन से आप ज़्यादातर दूर रहना पसंद करेंगे, तो ये हो जाता है आइसोलेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स बताए हैं विद एग्जांपल। आपको अगर कोई चीज़ इस ऑल ओवर वीडियो में समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, और अगर आपको साइकोलॉजी के और भी टॉपिक्स जिनमें कोई डाउट है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।